हेलो, मैं डॉक्टर सोनल आनंद। मैं एवारा आईवीएफ में एज अ सीनियर कंसल्टेंट बहुत सालों से काम कर रही हूँ। अक्सर जो पेशेंट्स कभी भी किसी भी तरह का एडवांस्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि आईवीएफ या आईयूआई, जब भी वो दूसरे सेंटर्स से फेल होकर हमारे पास विजिट करते हैं तो उनका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों आई। जब भी हम किसी पेशेंट का ट्रांसफ़र प्लान करते हैं, हमें चाहिए एक यूट्रस जिसकी परत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये परत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें इम्प्लांटेशन होने से ही आपको कंसीव होगा। इसलिए इसके फैक्टर्स का असेस होना और उस पर पूरा काम करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम फर्टिलिटी बढ़ती उम्र के साथ प्लान करते हैं तो जो हमारे एग और स्पर्म होते हैं उनकी हेल्थ अफेक्टेड होती है। जब उन दोनों को मिला के हम भ्रूण बनाते हैं, उनकी क्वालिटी भी ये डिटरमाइन करती है कि आपका आईवीएफ का रिजल्ट क्या आएगा। तीसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनमें फर्टिलिटी का इशू होता है, उनमें हार्मोन या ऐसी चीज़ें भी इम्बैलेंस पे होती हैं जिनको करेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जब हम पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं और वो चीज़ें सही नहीं होती तो क्या मायने रखता है, हमें क्या देखना है। जब भी कोई कपल एक आईवीएफ ट्रीटमेंट कराता है तो उसके 3 आयाम होते हैं। पहला उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, तीसरी उसकी क्लिनिकल काउंसलिंग और चौथी कि उसको साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स में क्या चाहिए। अगर मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात करूं तो जब भी आप किसी सेंटर पे जा रहे हैं और अगर वहाँ पे डॉक्टर से आपका 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं मिल पाता। इसीलिए क्लिनिकली ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आपका कोई ट्रीटमेंट हो, जैसा कि हम एवारा आईवीएफ में फॉलो करते हैं कि जब भी आपका कोई ट्रीटमेंट किया जाता है तो आपकी डॉक्टर के से थ्रू एक काउंसलिंग कराई जाती है जिसमें कि आपकी जाँचों के हिसाब से डॉक्टर आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता है। अब इसी के फॉलो अप में क्या होता है कि कोई पेशेंट आया जिसने हमें बताया कि हमारे रिजल्ट में प्रॉब्लम हुई, तो हम उसमें ये बहुत मेटिकुलसली ऑब्जर्व करते हैं कि आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी थी, आपका oocyte फैक्टर कैसा था, स्पर्म्स कैसे थे, उनको रीएनालाइज करते हैं। और अक्सर करके जब बात यूट्रस की आती है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसा एम्ब्रियो उसी के साथ उतना ही उम्दा यूट्रस, तो हम हिस्ट्रोस्कोपी या पीआरपी के द्वारा यूट्रस की इस परत को भी इन्हांस करते हैं ताकि अगर हम दोबारा आपका आईवीएफ प्लान कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक इम्प्रूव्ड मिलती है। तो अगर आपको अपने रिजल्ट्स को, चाहे वो आईयूआई हो या आईवीएफ हो, उसे लेकर कोई भी कंसर्न हो तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि एक बार एवारा आईवीएफ में आकर के अपना एक डिटेल्ड एनालिसिस कराएं और उसके हिसाब से एक कस्टमाइज्ड अप्रोच बना करके आगे का ट्रीटमेंट इनिशिएट करें।